भोपाल, झीलों का शहर, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर, एक अकथनीय जुर्म से दागदार हो गया। जुर्म इतना घिनौना कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। शिकार, एक युवा निडर पत्रकार जो सच्चाई की खोज के लिए जाने जाते थे। साल था 18। मानसून की उमस भरी हवा में डर और शक घुला हुआ था। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार गायब हो गए थे, बिना किसी सुराग के गायब। दिन हफ्तों में बदलते गए, हर पल के साथ उम्मीद कम होती गई। अधिकारियों की चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। पत्रकार कहां था? उसका क्या हुआ? फुसफुसाहट शुरू हुई, एक ढांक छिपी की फुसफुसाहट, ताकतवर लोगों द्वारा एक परेशान करने वाली आवाज को दबाने की फुसफुसाहट। जवाब की इंतजार में देश ने सांस रोक रखी थी। पत्रकार की खोज में हर कोई अपने अपने तरीके से जुट गया था। कुछ ने अपने कलम को हथियार बनाया तो कुछ ने अपने कैमरे को। जांच दल ने हर सुराग को खंगालना शुरू किया, हर दस्तावेज को पलट कर देखा। पुराने धूल भरे फाइलों को खोला गया, हर दस्तावेज को बारीकी से जांचा गया। शहर की गलियों में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक नई उम्मीद जागी। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर पत्रकार की याद में श्रद्धांजलि दी। आंसू और दृढ़ संकल्प के साथ लोगों ने न्याय की मांग की। पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी। हर संदिग्ध को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन एक रहस्यमयी छाया हर कदम पर नजर रखे हुए थी। और फिर एक दिन एक ब्रेकिंग न्यूज ने सबको चौंका दिया। एक छुपी हुई डायरी मिली जिसमें कई रहस्यों का पर्दाफाश हुआ। लोगों ने डायरी को पढ़ा और उनके चेहरों पर हैरानी और सच्चाई का एहसास साफ झलक रहा था। आखिरकार अदालत में न्याय की जीत हुई और सच्चाई सामने आई। शहर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस दिन की यादें हमेशा के लिए दिलों में बसी रहीं। पत्रकार की याद में एक स्मारक बनाया गया, जहां लोग फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एक नए दिन की शुरुआत के साथ शहर ने एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। भोपाल, झीलों का शहर, अपनी खूबसूरती के साथ साथ अब अपने साहस और सच्चाई की कहानियों के लिए भी जाना जाएगा। उनका नाम अभिषेक था, एक युवा महत्वाकांक्षी पत्रकार, सच्चाई को उजागर करने की तीव्र इच्छा रखने वाला। अभिषेक का सपना था कि वह समाज में बदलाव लाए और उन मुद्दों को सामने लाए जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उसे ऐसी कहानियों को उजागर करने का हुनर था जिन्हें दूसरे नहीं छूते थे। वह रात दिन मेहनत करता था, अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता था। कहानियां जो मायने रखती थीं। उसकी रिपोर्टिंग ने कई बार समाज में हलचल मचाई थी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया था। अभिषेक के साथियों ने उन्हें निडर, अथक बताया। वे कहते थे कि वह कभी हार नहीं मानता था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। वह भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक कांटा था, वंचितों की आवाज था। उसकी लेखनी ने कई बार उन लोगों को बेनकाब किया था जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। उनके लेख तीखे और चुटीले, अक्सर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को रास नहीं आते थे, लेकिन अभिषेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सच्चाई के लिए लड़ता था। वह एक बड़ी कहानी पर काम कर रहे थे। यह कहानी उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी हो सकती थी। एक कहानी जो एक शक्तिशाली जमीन हथियाने वाले गिरोह को बेनकाब करने का वादा करती थी। यह गिरोह शहर के कई हिस्सों में अवैध निर्माण कर रहा था और लोगों को उनके घरों से बेदखल कर रहा था। एक कहानी जिससे शहर की नींव हिलने का खतरा था। अगर ये कहानी बाहर आती तो कई बड़े नामों की पोल खुल जाती। फिर वह गायब हो गया। एक दिन वह ऑफिस नहीं आया और उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। उनका आखिरी लेख, आधा लिखा हुआ, उनके कंप्यूटर पर लावारिस पड़ा था। यह लेख उस गिरोह के बारे में था और इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उस कहानी की एक खौफनाक याद दिलाता है जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाया। यह लेख अधूरा रह गया और इसके साथ ही अभिषेक की कहानी भी। वह कहानी जिसकी वजह से शायद उसकी जान गई। अभिषेक का गायब होना एक रहस्य बन गया और उसकी खोज आज भी जारी है। उसके साथी और परिवार वाले उसे याद करते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं। पुलिस जांच धीमी, सुस्त थी। शुरुआती रिपोर्टों में अभिषेक के लापता होने को एक सामान्य गुमशुदगी का मामला बताया गया, लेकिन पत्रकार समुदाय बेहतर जानता था। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। दबाव बढ़ता गया। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। देश ने जवाब मांगा। पुलिस कार्रवाई करने के लिए मजबूर, आखिरकार जांच शुरू की। उन्होंने जो खुलासा किया वह धोखे का जाल था, एक साजिश जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। गवाह आगे आए, धमकियों की, डराने धमकाने की फुसफुसाहट करते हुए।
उन्होंने ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों की बात की जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। वे लोग जो अपने राज की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जांच एक शक्तिशाली राजनेता के घर तक पहुंची जो अपनी क्रूरता और अपने आलोचकों को चुप कराने के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता था। उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, दावा किया कि यह एक साजिश थी, लेकिन सबूत पहाड़ बनते जा रहे थे। फोन रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, डिजिटल फुटप्रिंट्स का एक निशान, सभी उसकी संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो परछाई में रहकर काम करने का आदी था, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। देश ने देखा, मंत्रमुग्ध होकर जैसे जैसे नाटक सामने आया। न्याय के लिए लड़ता एक युवा पत्रकार, सच्चाई को दबाने का आरोपी एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ। भाग 5, सबूत, डिजिटल फुटप्रिंट्स का निशान। तकनीक प्रेमी और सतर्क अभिषेक ने एक निशान छोड़ा था, एक निशान जिसने जांचकर्ताओं को ऑनलाइन खातों, फर्जी प्रोफाइलों और एन्क्रिप्टेड संदेशों के एक नेटवर्क तक पहुंचाया। संदेशों से पत्रकार को चुप कराने के लिए एक भयावह साजिश का पता चला। डिजिटल साक्ष्य अकाट्य थे। इसने राजनेता के झूठ को उजागर किया, उसकी संलिप्तता की सीमा का खुलासा किया। इसने एक आलोचनात्मक आवाज को चुप करने की सुनियोजित योजना की एक भयानक तस्वीर पेश की। कभी अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाने वाला भोपाल अब डर के साए में था। मामले ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था, उसके लोगों को बांट दिया था। कुछ ने पत्रकार का समर्थन किया, न्याय की मांग की। दूसरे डर से या राजनेता की ताकत से प्रभावित होकर चुप रहे। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी, सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सच्चाई, ऐसा लग रहा था, एक खतरनाक चीज थी, एक ऐसी चीज जिसे दबाने के लिए कुछ लोग बहुत कुछ करने को तैयार थे। मुकदमा मीडिया का विषय बना हुआ था। देश ने देखा, मंत्रमुग्ध होकर जैसे जैसे मामला सामने आया। अभियोजन पक्ष ने अपने सबूत पेश किए, घटनाओं के समय को सावधानी पूर्वक एक साथ जोड़ते हुए झूठ और कवर अप को उजागर किया। उच्च स्तरीय वकीलों की एक टीम के नेतृत्व में बचाव पक्ष ने दांत और नाखून से लड़ाई लड़ी। उन्होंने देरी करने, बदनाम करने, भ्रमित करने के लिए हर कानूनी हथकंडे अपनाए। न्याय, ऐसा लग रहा था, एक धीमी और कठिन प्रक्रिया थी। इस मामले ने देश भर में रोष फैला दिया। अभिषेक के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। सोशल मीडिया गुस्से, हताशा और जवाबदेही की सामूहिक मांग का मंच बन गया। यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, सत्ता के सामने सच बोलने के अधिकार के लिए लड़ाई का प्रतीक बन गया। इसने उन पत्रकारों के सामने आने वाले खतरों को उजागर किया जिन्होंने शक्तिशाली लोगों को चुनौती देने की हिम्मत की, जिन्होंने सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत की। सालों बीत गए, लेकिन अभिषेक के लापता होने का रहस्य आज भी भोपाल शहर को सता रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग आज भी अभिषेक के बारे में बातें करते हैं, मानो वह कल ही गायब हुआ हो। आरोपी राजनेता हालांकि सबूतों से फंस गया है, लेकिन आजाद घूम रहा है। यह स्थिति लोगों के मन में गुस्सा और निराशा पैदा करती है। वे सोचते हैं कि अगर एक राजनेता को सजा नहीं मिल सकती, तो आम आदमी के लिए न्याय की क्या उम्मीद है। न्याय के पहिए, ऐसा लगता है, धीरे धीरे चलते हैं। अदालतों में तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन न्याय की कोई गारंटी नहीं होती। यह धीमी प्रक्रिया लोगों के धैर्य की परीक्षा लेती है और उन्हें न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। अभिषेक का मामला सच्चाई की नाजुकता, इसे बोलने की हिम्मत करने वालों के सामने आने वाले खतरों की एक भयावह याद दिलाता है। जो लोग सच्चाई उजागर करने की कोशिश करते हैं, वे खुद को खतरे में पाते हैं। यह मामला उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि लोकतंत्र के केंद्र में भी अंधेरा छिप सकता है और हमेशा न्याय नहीं मिलता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में उतना मजबूत है जितना हम सोचते हैं? क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं या यह सिर्फ एक भ्रम है? अभिषेक के लिए सच्चाई की लड़ाई जारी है। उनके परिवार और दोस्तों ने हार नहीं मानी है। वे लगातार न्याय के लिए लड़ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो न्याय की उम्मीद करते हैं।
उनकी कहानी साहस और बलिदान की कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी सच्चाई की खोज कभी नहीं रुकनी चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। अभिषेक की याद में जलाए गए मोमबत्तियां हमें यह याद दिलाती हैं कि अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।